अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको अल्लाह ताला की 4 किताबों के बारे में बताऊंगा जो 4 नबियों पे नाज़िल हुई थी। पहली किताब थी तौरात। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में नाज़िल हुई थी। तौरात के अंदर कानून और शरीयत के बारे में लिखा हुआ है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कुछ मौजू में से एक मौजू है कि उनका हाथ चमकता था और एक और मौजू है कि उनकी एक छड़ी थी जिनसे उन्होंने एक दफा दरिया को 2 हिस्सों में काट दिया था। फिर दूसरी किताब थी ज़बूर। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। ज़बूर के अंदर अल्लाह ताला की हम्द व सना के बारे में लिखा हुआ है और हज़रत दाऊद के बारे में जो मैं बताना है वो है कि उनको अल्लाह ताला ने बहुत हिकमत दी थी और उनकी तिलावत बहुत अच्छी थी और वो लोहे का काम करते थे, यानी ये जंग के हथियार बनाते थे लोहे से। तीसरी किताब है इंजील। ये हज़रत ईसा पे नाज़िल हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। ये इंजील के अंदर तौरात का कुछ हिस्सा था और कुछ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हदीसें यानी जिंदगी के बारे में बातें थी और हज़रत ईसा का ये काम था कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे, ये बीमारों को शिफा देते थे और ये सुनो चलो और 1 मिनट। हाँ, और नबीना शख्स को रोशनी देते थे। और चौथी और आखिरी किताब कुरान। ये मुसलमानों की किताब है। ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी। और उनका ये मौजज़ा था कि वो आखिरी नबी थे दुनिया में, उनके बाद कोई नबी नहीं आना। उनके हदीसें आज तक भी हमारे पास उसी तरह है जिस तरह तब थी जब नाज़िल हुई थी। और ये कि कुरान का एक मौजज़ा है कि वो कभी बदला नहीं गया और कभी बदलेगा नहीं। और कुरान के अंदर
تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے اور عبادات ہیں، یعنی ہر چیز ہے. اور ہم آج یہ ساری کتابوں کو اور سارے نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن بس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں کیونکہ دوسری تورات، زبور اور انجیل لوگوں نے بدل دی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.